जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप हमारे इस सॉफ्टवेयर को शूज़ के बिज़नेस के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ये हमारा सॉफ्टवेयर है, इस क्विक बिजनेस POS इसका नाम है। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने पर लॉगिन स्क्रीन खुलती है। आप इसमें पासवर्ड एंटर करेंगे। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ही है, आप इसको एंटर करें और आप सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन कर जाएंगे। ये हमारे सॉफ्टवेयर की होम स्क्रीन है। आप इसको डैशबोर्ड भी कह सकते हैं, मेन मेन्यू भी कह सकते हैं और होम स्क्रीन भी कह सकते हैं। तो इस स्क्रीन को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। राइट साइड पर मैनेज डाटा, यानी यहाँ पर आप अपनी सारी एंट्रीज करेंगे, कैटेगरीज, आइटम्स, यूनिट, सप्लायर, कस्टमर्स वगैरह। जब आप लेफ्ट साइड पर आएंगे, यहाँ पे आपके सारे बिजनेस के प्रोसेसेस होंगे, सेल्स, परचेज, पेमेंट्स वगैरह और रिपोर्ट्स वगैरह। और ये दरमियान में जो एक सेक्शन है, ये सिर्फ आपको डेली बेसिस का एक छोटा सा खुलासा दिखाता है आपकी सेल्स परचेजेस का। और ये नीचे आपको पिछले 7 दिनों की नेट सेल्स शो कर देता है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि लेफ़्ट साइड पर सबसे नीचे आ जाइए, चेंज सेटिंग्स का बटन क्लिक कीजिए। आपके पास सेटिंग्स वाली विंडो खुलेगी। यहाँ पे आप अपनी किसी भी कंपनी का नाम रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी का नाम है एडोर शूज़। ये आपका एड्रेस है, यहाँ पे आप अपनी एड्रेस की कोई भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। आप अपने यहाँ पे 2 या 3 जितने चाहें फ़ोन नंबर्स आप डाल सकते हैं। आप यहाँ से इसको सेव कर देंगे। ये इंफॉर्मेशन एक तो आपके सॉफ्टवेयर में सेव हो जाएगी, ये देखिए, और दूसरा आपकी जो रसीद निकलेगी उस पर प्रिंट होगी। तो अब इस तरह कर लेते हैं कि हम आइटम्स की तरफ चलते हैं। तो हम आपको ये मैनेज डाटा वाले सेक्शन की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आप कैटेगरीज हैं, ये एक ऑप्शनल फीचर है। आप अपनी आइटम्स को कैटेगराइज भी कर सकते हैं और अगर नहीं करना तो आप बेशक उनको छोड़ दें। यहाँ पे आपके पास यूनिट्स आ जाते हैं। अब जाहिर है जो शूज़ का बिज़नेस होता है उसमें एक ही यूनिट होता है पेयर का, इसके अलावा कोई यूनिट तो होता नहीं है केजी, लीटर या मीटर का। तो अगर आप डालना चाहें तो यहाँ पे वो डाल सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और अगर आप उसको बिल में मेंशन करना चाहें कर सकते हैं। वैसे ये एक ऑप्शनल फीचर है। अब हम अपनी मेन स्क्रीन के ऊपर चलते हैं जो कि है आइटम्स की स्क्रीन। ये 3rd नंबर पे आपको बटन जो है वो नज़र आ रहा है। ये हम आइटम्स की स्क्रीन के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे हम अपनी एंट्रीज कर सकते हैं। देखिए ये सारी आइटम्स की फील्ड्स हैं। जो लाजमी फील्ड्स हैं, जो मस्ट है, वो सिर्फ ये 3 हैं: आइटम नेम, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस। बाकी सारी ऑप्शनल हैं, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। हम इस तरह करते हैं कि अपने शूज़ के कुछ आर्टिकल्स ले लेते हैं। अब मुख्तलिफ आर्टिकल्स के नेम्स तो बहुत सारे होते हैं, सैकड़ों आर्टिकल्स होते हैं। हम सिर्फ चंद एक की बात करेंगे, मिसाल के लिए यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे अपने शूज़ का कोई भी नाम, कोई भी आर्टिकल डाल सकते हैं, चाहे वो कोई लोकल ब्रांड है या वो कोई आपका इंटरनेशनल ब्रांड है। मिसाल के तौर पे हम एक शूज़ का नाम डालते हैं मोज़ा N। हम टैब प्रेस करते हैं। बारकोड का फीचर ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अपना बारकोड देना चाहें तो दे सकते हैं, ऑटो पे चाहे तो वो भी दे सकते हैं, उसकी भी आपको मिसाल दे देंगे। मिसाल के तौर पे ये मोज़ा N जो शूज़ है ये हमें 1500 रुपये का पीछे से पड़ता है। आप टैब प्रेस करें और ये हम 2000 रुपीज़ का सेल करते हैं। ये 3 फील्ड लाजमी है, बाकी सारी ऑप्शनल है। इनके साथ एक अहम फील्ड और है। अब जाहिर है जब आप सॉफ्टवेयर पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं और आपकी शॉप में पहले से माल पड़ा हुआ है तो आपको ये पता होगा और आप डालना भी चाहेंगे कि इसका कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, करंट स्टॉक कितना है। मिसाल के तौर पे ये मोज़ा N आपके पास 5 पीस पड़े हुए हैं, एग्जांपल लेते हैं। अब आप यहाँ से इसको माउस से क्लिक करके F5 से भी सेव कर सकते, माउस से क्लिक करके भी सेव कर सकते हैं या F5 का बटन प्रेस करके भी सेव कर सकते हैं। देखिए नीचे मैसेज आ गया, आइटम है सेव सक्सेसफुली, और ये आपकी आइटम हो गई। इसी तरीके के साथ मैं जस्ट एक आपको दूसरा भी डाल के दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर उसका नाम है मोज़ा Y। हम अभी कलर्स और साइज़ की बात भी करेंगे, कलर्स और साइज़ आप कैसे डाल सकते हैं। इसकी अगर प्राइस है मिसाल के तौर पे 1200 रुपया और इसको हम सेल करते हैं 1500 का, इसका हमारे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है 9 पीस। इसको भी हम सेव कर देते हैं।
ठीक है। अब मैं आपको तीन कुछ मिसालें ऐसी दे देता हूँ जिनमें हम कलर और साइज़ डालेंगे। अब देखें, कलर और साइज़ अगर आप डालने जाएं तो अब जाहिर है अगर मोज़ा एन आपके पास मौजूद है और मोज़ा एन में ही 4 कलर हैं, 4 साइज़ हैं, तो ये तो आपके 8 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। तो एक तो उसका तरीका ये है जो कि रिकमेंडेड नहीं है और लंबा तरीका है, काम वो ठीक करेगा वो ये कि आप मोज़ा एन लिखें, उसके साथ आप उसका कलर लिखें, साइज़ लिखें, जितने साइज़ और कलर्स आपके पास पड़े हुए हैं वो सारे आप डालते जाएं, 8 के 8 आप वो मोज़ा एन जो है डाल दें। ठीक है, उसमें आपका टाइम ज़्यादा लगता है, तरीका वो ठीक है। जो बेस्ट तरीका है और उसके लिए हमने जो फीचर डेवलपर डिज़ाइन किया है जिसमें आपका टाइम ज़बरदस्त तरीके के साथ सेव हो जाता है, वो क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे आप आइटम्स के टैब में देखिए, यहाँ पे एक सेकंड लास्ट पे टैब है क्रिएट वेरिएशंस। यहाँ पे आपके पास जितने भी साइजेस या कलर्स हैं सॉफ्टवेयर में एक ही दफ़ा डाल दें। एग्जाम्पल आपके पास मैं दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे पास साइजेस में समझ लीजिए कि 8 नंबर पड़ा होता है, 9 नंबर पड़ा होता है, एग्जाम्पल लीजिए 10 नंबर पड़ा होता है। आप अनलिमिटेड साइजेस और अनलिमिटेड कलर्स डाल सकते हैं। हमारे पास जी रेड पड़ा हुआ है और हमारे पास समझ लीजिए कि एक ब्लैक पड़ा हुआ है, एक हमारे पास ब्लू पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्रिएट आइटम्स पे। यहाँ पे मैं एक नए आर्टिकल का नाम लिखता हूँ। मिसाल के तौर पे उस आर्टिकल का जो हमारा नाम है ना, उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 752। एग्जाम्पल है ये उस आर्टिकल का नाम है। अब इस आर्टिकल में आपके पास बहुत सारे वेरिएंट्स हैं कलर्स और साइजेस के साथ। अब यहीं से आप डाल सकते हैं। जस्ट आपने ये करना है कि इसकी आप जो है मिसाल के तौर पे ये प्राइस है आपके पास, ये आपने प्राइस रखी, यहाँ पे आपने इसकी सेल प्राइस सेट की। करंट स्टॉक अगर डालना है तो अभी यहाँ पे डाल दें, नहीं डालना तो छोड़ दें। आप इसकी यहाँ पे ये बटन देखें ऐड वेरिएशंस का। जब आप इसके ऐड वेरिएशंस को प्रेस करते हैं तो सारी वेरिएशंस आ जाती हैं। अब यहाँ से जो जो आप डालना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, उनको चुन लें। अगर आपने ये सारी सिलेक्ट करनी है, मिसाल के तौर पे आर्टिकल 752 में ये सारी वेरिएशंस पड़ी हैं, देखिए उसने सब कुछ बना दिया, 8 रेड 8 ब्लैक 8 ब्लू, 9 रेड 9 ब्लैक 9 ब्लू। अगर ये सारी करनी है सारी कर लें, नहीं तो चंद एक जो सिलेक्ट करनी है वो कर लें। इस मिसाल में हम सारी कर लेते हैं। मैंने कहा जी सिलेक्ट ऑल करें, आप इसको नेक्स्ट करें। वो आपसे पूछता है कि क्या सबकी कॉस्ट प्राइस आपने सेम रखनी है, क्या सबकी सेल प्राइस भी सेम रखनी है। अगर सबका स्टॉक भी सेम है तो वो फिर आपको चाहिए था यहीं पे डाल देते, ये जो पहले था वेरिएशंस, ऐड वेरिएशंस का बटन सेलेक्ट करने से पहले। लेकिन अगर सबका डिफरेंट आपके पास पड़ा हुआ है तो यहीं से आप डाल सकते हैं। आप मिसाल के तौर पे जी इसका 25 पड़ा हुआ है, मिसाल के तौर पे जी इसका हमारे पास 5 पड़े हुए हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे जी ये भी हमारे पास 6 पड़े हुए हैं। पाँच पड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये हम सारे के सारे डाल सकते हैं। मैं अभी इसको जो है वो बाकियों को मैं अभी ज़ीरो ही छोड़ रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए। क्रिएट वेरिएशंस करवाएं आप, इसको आप ओके करें। ओके करने के बाद जस्ट आपने सेव का बटन प्रेस करना है या F5 प्रेस करना है। वो देखिए उसने सारे के सारे आपके आर्टिकल्स जो हैं वो डाल दिए हैं, सारे के सारे उसने आपके आर्टिकल्स जो हैं वो डाल दिए हैं, जिसमें आपका रेड ब्लैक ब्लू रेड है। आप चाहें तो यहाँ से भी जो स्टॉक है इसका वो कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये था आप वहीं पे डालते हुए सबका स्टॉक लिख सकते। अब इस तरह करते हैं कि आपकी चले चलते हैं सेल स्क्रीन के ऊपर और आपको ये बिल निकाल के इनका दिखा देते हैं। अब सेल स्क्रीन के लिए आप लेफ़्ट साइड पर जाइए मेन्यू में, यहाँ पे ये पहला बटन आता है सेल ऑर्डर का, इसको आप क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करते हैं आप यहाँ से हम इसको लेते हैं इस शूज़ को। जस्ट आप थोड़ा सा सर्च करेंगे वो पूरा नाम आ जाएगा। अगर वो कहता है कि मुझे ये 2 पेयर चाहिए, 2 लिख के एंटर कर दीजिए। यहाँ पे आप दोबारा जाइए और ये हम इसको भी एक रेड को लेते हैं, हम लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे अगर हम किसी की प्राइस को चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, अगर परसेंटेज में डिस्काउंट देना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, आइटम वाइज डिस्काउंट। अगर आप चाहते हैं कि आइटम वाइज डिस्काउंट हमेशा परसेंटेज में ना आए, वैल्यू में आए, तो वो भी सॉफ्टवेयर के अंदर एक सेटिंग है, उससे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप पूरे बिल पे भी डिस्काउंट दे सकते हैं, परसेंटेज में भी या रुपीज़ में भी। और मिसाल के तौर पे ये 6000 रुपये हुए, हम इसको F5 करके सेव कर लेंगे
और अगर प्रिंट करना चाहें प्रिंट भी कर सकते हैं। मैं आपको प्रिंट भी दिखा देता हूँ। अभी मैं आपको PDF में प्रिंट दिखा देता हूँ। वैसे जब आपके पास प्रिंटर लगा होगा तो वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा प्रिंटर से। अभी मैंने PDF में आपको दिखा रहा हूँ, तो इसलिए सॉफ्टवेयर ने पूछा है कि आप फाइल का नाम क्या रखना चाहेंगे। हम बिल प्रिंट भी हो गया है और आपकी सेल सेव भी हो गई है। अगली सेल के लिए उसने स्क्रीन आपकी खाली कर दी है। आप इसको यहाँ से क्लोज कीजिए। मैं आपको पहले बिल दिखा देता हूँ कि जब आपके प्रिंटर से बिल निकलेगा तो वो इस तरह का निकल के आएगा। जो रसीद प्रिंटर होता है आपका छोटा, ये देखिए इस तरह का बिल आ रहा है। ये आइटम का नाम है, उसकी क्वांटिटी, प्राइस, डिस्काउंट अमाउंट। ये नीचे दूसरी आइटम का नाम, उसकी क्वांटिटी, प्राइस, डिस्काउंट अमाउंट। ये नीचे टोटल आइटम्स आ गई। अब यहाँ पे ये टोटल आइटम्स हैं, यानी ये रोज़ की बात कर रहा है, टोटल क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा। अगर सेटिंग्स में जाके चेंज करेंगे तो यहाँ पे वो आपको टोटल क्वांटिटी शो कर देगा। सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। अब ये उसकी नीचे बिल इंफॉर्मेशन आ गई। अब देखिएगा, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब हमारे पास ये डेली की समरी में आ गया जी, आज इतनी सेल हुई है, इतने सेल के बिल में। अगर आप इसी आइटम की स्क्रीन पे जाएं तो आपके पास देखें ये स्टॉक जो है इसका 4 हो गया है, इसका 24 हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको मेन रिपोर्ट्स में ले चलता हूँ। यहाँ पे आप जाएं, आपके पास बिजनेस रिपोर्ट्स का सेक्शन है। इसको इस बटन को क्लिक करें, आपके पास ये सारी रिपोर्ट्स खुल जाती हैं। ओवरऑल सेल्स रिपोर्ट में जाएंगे तो जिस मर्जी डेट के दरमियान की आप सेल देख सकते हैं। ठीक है, मिसाल अगर आज की ही देखनी है तो दोनों तरफ आज की तारीख रहने दें। पूरे महीने की देखनी है तो आप डेट चेंज कर दें। मिसाल के तौर पे 1 से 29 तक हमारी कितनी सेल हुई, हमारे सिर्फ एक बिल निकला है क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर को खाली किया हुआ था। पूरे महीने में एक ही सेल की है। ये सेल होगी हमारी। ये नीचे आपकी टोटल सेल्स अमाउंट आ गई है, पेड और अनपेड है। यानी अगर आप कैश और क्रेडिट में भी काम करते हैं तो अगर ये 6000 है, इसमें से आपको कैश कितना आया, क्रेडिट कितना आया, यहाँ पे पता चल जाएगा अगर आप उधार पे भी कस्टमर्स को सौदा देते हैं तो। ये बिल इन्फॉर्मेशन आ गई है, यहाँ पे सारे बिल्स की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप इसको इस तरह से व्यू भी कर सकते हैं कि ये इसकी तफसील क्या थी, रीप्रिंट भी कर सकते हैं, इसमें तब्दीली भी कर सकते हैं, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अब नीचे अगर हम चलें आइटम वाइज, वो भी हमें दिखाता है कि आपने इन तारीखों के दरमियान आइटम वाइज सेल क्या हुई है, कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, क्या उसका प्रॉफिट हुआ है हमें, क्या उसकी कॉस्ट आई थी। ठीक है, वो भी रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप नीचे चलें तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट लॉस दिखाया जाएगा। ओवरऑल प्रॉफिट लॉस में ये जी आज 6000 रुपये की सेल हुई है, जिनकी कॉस्ट 4500 रुपये बन रही थी और 1500 रुपये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, अगर ये भी आप यूज़ करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करके आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये जब आप हमसे सॉफ्टवेयर लेंगे, हम आपको इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग, डिटेल ट्रेनिंग देंगे, एक एक चीज़ बारीकी के साथ आपको बताई जाएगी। यहाँ पे हमारे पास अकाउंट रिपोर्ट्स के अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, वो है जी स्टॉक रिपोर्ट। स्टॉक रिपोर्ट ये प्रॉपर स्टॉक रिपोर्ट है। यहाँ पे आपको हर आइटम नज़र आती है, उसकी कॉस्ट प्राइस और उसकी टोटल मालियत नज़र आती है। टोटल कॉस्ट कितनी है ये भी पता चलता है कि टोटल मालियत इसकी कितनी है। उसके बाद ये आपकी कैश फ्लो की रिपोर्ट है। कैश फ्लो समझ लीजिए कि आपका गला होता है, जिसमें आपको पता चल रहा होता है कि आज आपके दराज से या गले से कितने पैसे गए हैं, कितने पैसे आए हैं। सेल की सूरत में पैसे आपके पास आते हैं, अगर कोई कस्टमर उधार पेमेंट देने आया है तब आपके पास पैसे आते हैं। एक्सपेंस की सूरत में पैसे निकल जाते हैं, परचेज की सूरत में पैसे निकल जाते हैं, सप्लायर की पेमेंट की सूरत में पैसे निकल जाते हैं आपके गले से। तो ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताई जाएगी। उसके बाद आपको ये बता दूं कि आप अपने कस्टमर और सप्लायर्स के साथ जो है वो उधार पे भी परचेज या सेल कर सकते हैं। और आखिरी इम्पोर्टेंट बात कि जब आपने पहली दफ़ा सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया तो जितना स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ था वो आपने गिन के एंट्री डाल दी और अपनी सेल शुरू कर दी। जब नेक्स्ट टाइम आप अपने सप्लायर से ख़रीदते हैं, परचेज़ करते हैं, तो बेहतर तरीका ये है कि आप जस्ट उसका स्टॉक अपडेट ना करें, बल्कि आप प्रॉपर परचेज़ की स्क्रीन में जाके परचेज़ का बिल बनाएं, उसके थ्रू आप एंट्री करें। वो आप उधार और नकद दोनों सूरतों में कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि जितने आपके सप्लायर्स होते हैं वो पहले आप सारे ऐड करके रख लें। मिसाल के तौर पे ये जो अली है, हमारे पास एक सप्लायर है अली, इसको हम सेव कर लेते हैं। इसका सिर्फ नाम ज़रूरी है, बाकी सारी ऑप्शनल है। अगर आप परचेज़ करेंगे, परचेज़ में जाना चाहते हैं, परचेज़ के मेन्यू में लेफ़्ट साइड पर आप जाइए। यहाँ पे जाके मिसाल के तौर पे यही वाला
जो आर्टिकल है, मिसाल के तौर पे ये ख़रीद लेते हैं जिसका स्टॉक 0 पड़ा हुआ है। हमने कहा भाई हमें ये तुम दे दो 100, और हमने कहा भाई तुम हमें जो है वो ये वाला भी रेड भी 100 पीस दे दो। आप जितना मर्ज़ी यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास जो है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस चेंज भी कर सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। अगर महंगा हो गया या सस्ता हो गया वो भी कर सकते हैं। ये अब हम इसको अगर F5 करें, मैं अभी प्रिंट जो है वो नहीं करवा रहा। यहाँ पे पहले आपको सप्लायर सेलेक्ट करना पड़ेगा परचेज़ के वक्त। ये हमने सप्लायर सेलेक्ट किया अली। अब मैं इसको F5 करता हूँ और मैं इसको एस्केप कर देता हूँ ताकि प्रिंट को हम ज़रा स्किप कर दें टाइम सेव करने के लिए। परचेज़ सेव हो जाए, परचेज़ सेव हो चुकी है। और अब आप ये देखिएगा कि हमारे पास, अगर मैं आपको आइटम्स में दिखाऊं तो ये देखें, ये दोनों आपके पास 100 हो चुके हैं। और आइटम्स का भी यहाँ पे खाता होता है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, आप आइटम को भी सिलेक्ट करके आइटम का भी खाता देख सकते हैं कि इस आइटम के साथ क्या क्या हुआ है। सॉफ्टवेयर जो है वो सप्लायर का खाता ऑटोमेटिकली बना चुका है। ये भी हम अली साहब का खाता देख लेते हैं। ये हमने अली साहब का खाता देखा, हमने कहा जी इस तरीके को अली साहब को सॉफ्टवेयर में हमने एंटर किया था कि ये हमारे सप्लायर हैं। फिर आगे जाके हमने उनसे परचेज़ की है, इतने की 3 लाख रुपए की हमने उनसे परचेज़ की है, ठीक है। ये क्रेडिट पे भी हो सकती है, कैश पे भी हो सकती है, उनका पूरा खाता होगा, पेमेंट्स का लेन देन भी आप सब कुछ इसके अंदर कर सकते हैं। आपको हर वक्त पता चल रहा होगा कि स्टॉक क्या है और क्या नहीं है। और आप इसमें अपने अनलिमिटेड आर्टिकल्स डाल सकते हैं शूज़ के, चाहे 500 हैं, 1000 है, 1500 हैं, 2000 है, किसी किस्म की कोई कदर नहीं है, कोई कैद नहीं है। तो अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। और आखिरी बात आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे कि हमने शॉर्टकट्स का मेन्यू दिया हुआ है। जो आपकी मेन स्क्रीन हैं वो आप जस्ट फंक्शनल बटन F1, F3, F4 वगैरह प्रेस करके वो स्क्रीन्स खोल सकते हैं इंस्टेंटली विद इन अ सेकेंड। तो चलिए अब हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।